गांव की तरफ। गौरा ने व्लॉग बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी गाड़ी हो गई खराब और बीच रोड में खड़ी की थी। इसको बड़ी मुश्किल से धकेल तो खोल के यहाँ साइड में क्या है, और ये आप देख सकते हैं ये है उसी खुबानी के अंदर की गिटलियाँ, और जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं डिली। मीठी है ये। और आपको चीज लग रही है कि छोटा बेबी ये ले लिया, और ये वाला छोटा बेबी तो अंदर फील कर रहा है तो मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्ते, और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और कल हम शूटिंग से रात को लेट पहुंचे और उसके बाद फिर हम लगभग सुबह 5 बजे तक स्टूडियो में बैठे रहे। थोड़ा बहुत हमने काम भी किया, फिर मैं और राजीव भाई इतने टाइम बाद मिले तो फिर गप्पों के पुलिंदे तोड़ने ही थे। और पत्नी जी ने बनाया है बहुत ही खूबसूरत राजमा चावल, और हमारे पहाड़ी में बोलते हैं लिंगड़ की सब्जी ते चपाती, और खा के हमने फिर निकलना है गांव की तरफ। गौरा ने व्लॉग बनाना है, ठीक है। ओके। तो दोस्तों जैसा कि मैं हर व्लॉग में कहता हूँ कि हम कहीं भी जा रहे हो या कहीं से भी आ रहे हो, हमें स्टूडियो तो आना ही पड़ता है। तो अभी हम थोड़ा बहुत काम निपटा के यहाँ से अब जा रहे हैं, और रोहित का पूरा काम फिर भी नहीं हो पाया। इसके प्रोजेक्ट का कुछ काम रह गया, 1 से 2 सिटिंग्स हमारे को और करनी पड़ेंगी, और तब जाके ये पूरा होगा। शायद 1 सिटिंग भी हो जाएगा, 1-1.5 दिन की हम सिटिंग कर लें। खैर चलिए देखते हैं। और अब हमें निकलना है यहाँ से, दीदी को पिक करना है BCS से, और फिर निकलना है गांव की तरफ। गौरा की माँ ने लगभग 2.5 साल बाद ये फ्रंट सीट खाली की है, जिस पर कि कभी मेरा अधिकार हुआ करता था। तो ये दोनों इस पर विराजते थे, लेकिन अब ये एक सीट पे दोनों आ नहीं पाते हैं, तो अभी उन्होंने पीछे बैठने शुरू कर दिया। और गौरा हो गई है ढेर, नहीं, और हम जैसा मैंने बताया था पीछे जा रहे हैं, और हमने दीदी को पिक करना है, और फिर तो हमें चलते ही रहना है दोस्तों। और इस वक्त अगर जाम की हम बात करें तो काफ़ी तगड़ा जाम लगा हुआ है। हाँ, अब थोड़ी सी गाड़ियाँ रेंग रही है, लेकिन 1-1.5 घंटे से हम बहुत ही यहाँ पर परेशान हुए। और अगर हमारा ये BCS का चक्कर ना लग रहा था तो इस टाइम कम से कम 6 तो नहीं लगी है, कम से कम हम 6 होते। लेकिन टूरिस्ट भाइयों का जाम है ये हर जगह शिमला में। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी गाड़ी हो गई खराब और बीच रोड में खड़ी की थी। इसको बड़ी मुश्किल से धकेल तो खोल के यहाँ साइड में क्या है, इसमें एक दिक्कत है कि आजकल ये पहले मिसिंग मारती है और फिर ये बंद हो जाती है। तो इस दिक्कत का कोई विशेष हल हमें नहीं मिला, और बल्कि आज हमने काम कराने को लगानी थी दीपू के पास गाड़ी, और अब हो गया है सीन तगड़े वाला ही। तो क्योंकि दिक्कत तो दे रही थी कि शो से पहले तो काम कराने को लगानी थी, लेकिन इसने बीच रोड में, मतलब 3 साल के सफ़र में पहली बार इसने ऐसा किया कि हमारे को बीच रोड में छोड़ दिया है। इसके लिए पहले पेट्रोल लाते हैं और फिर देखते हैं कि इसका कुछ होता है या नहीं होता। ये बोतल कैसे कर रहा है, बोतल का सीन यार बंदे ने गाड़ी चक दिए खाते से आप पूरे बोतल गाड़ी चेक किए भाई छोरे ना। हट जाओ पीछे, हट जाओ पीछे। देख लेते हैं गाड़ी को खाना दे रहे हैं गाड़ी को। तो 3 साल में पहली बार ऐसी जलालत हुई है। अगर तो अभी भी स्टार्ट नहीं हुई तब तो और दिक्कत हो जाएगी। हो जाओ बेटा। इसकी हमने ना फ्यूल पंप की पाइप तो एकदम ही बदली थी, लेकिन इसमें ना जो पेट्रोल का जो हिसाब बताता है गाड़ी का, वो उसमें कोई खराबी आ गई है, तो उस वजह से ये ऐसा कर रही है, थोड़ा सा दिक्कत है। तो मतलब ये मिसयूज क्या मतलब मिसगाइड करती है कि तेल है इसमें, और इसमें तेल नहीं होता। मतलब अभी फिलहाल जब तक ट्रीटमेंट नहीं होता इसका, तो 3 टन से कम में ये चलानी ही नहीं पड़ेगी हमें। बाकी अब दीपू को दिखाएंगे, वो आज डाले एकदम बेहतरीन तरीके से बढ़ेगा। 10 मिनट लगेंगे, 10 मिनट बाद चढ़ेगा डंडे वंडे। पहाड़ के ऊपर बादलों का
गिर गया कि गिर गया है? गिर भी गए और गिर भी गए हैं। मतलब फटी क्या है? और हमारे ऊपर देखना है किसमें? यही तो है शिमला। ये फागु उठो। रामगढ़ में ही बादल नहीं गिरते तो हमने यहाँ पर प्लान किया है मक्की खाने का और मक्की की खुशबू आ रही है और मैं तो खाता हूँ मोटे बंदा स्टाइल है मक्की। अगर भी कोई देखेगा ना मेरे को आज दिखा दूँ मैं अपने चाहने वालों को कि मैं कैसे खाता हूँ मक्की कि डर जाएंगे वो दिखा दो। देख के। नहीं चलो मैं पहले चख लेते कैसी है मक्की यहाँ पे फिर देखते हैं। तो मक्की लाने जाएंगे हमारे मेघनाथ जी। कहाँ जाना है बेटे? हैं? बस में जाना है? क्यों जाना है बस में? गाड़ी अच्छी नहीं है आपके पास? हैं? क्या बोल रही है? गाड़ी बहुत गंदी होती है। अच्छा और बस बहुत अच्छी होती है ना? सही बात है। बस में जाना है इसमें। हाँ चलेंगे बस में अभी आगे से देखते हैं बस में। वो बस कहाँ गई देखी आपने? हाँ ये नीचे मिल गया टाइम नंदा कहाँ पहुँच गई? टाइम क्या हुआ क्या टाइम हुआ बेबी? 5:30 क्या 5:45 हो गए। कहाँ जाना है? बस में जाना है कहाँ जाना है? मैं तो इसको ये मॉन्स्टर के गांव जा रही है बस। नहीं आना होगा। मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे को तो डर लगता है मॉन्स्टर से। अरे पापा बस में नहीं जाएंगे, पापा को उल्टी आती है। मम्मा को आता है उल्टी बस में। हाँ पर पापा जाओ बस में। टाइम कुछ ज्यादा ही लगा तो कुछ सामान मैंने रोहित ने कलेक्ट किया और कुछ सामान मैगी ने। कुछ क्या मैगी ने तो बहुत कुछ ही कलेक्ट कर दिया है और गाड़ी में वैसी जगह नहीं है लेकिन अपना इतना सारा सामान भर जाएगा। साग सब्जी घर की भी क्या रोहित का कि भाई 4-4.5 हज़ार का घास फूस साग सब्जी कहाँ एडजस्ट करोगे जब इतना सामान इसमें ऑलरेडी डाल रखा है। क्या क्या लिया बेटे आपने? ऑरेंज भी लिया है और मैंगो भी लिया होगा थोड़ा। हाँ बाहर नहीं जाना भी देखना जो मॉन्स्टर भी आता है यहाँ। मॉन्स्टर का गांव है ये ले जाएगा। बन गई तो जगह जगह तो बच्चा नहीं है मेरी गोद में। बड़ा नहीं रुक जाओ बेटे वहाँ गाड़ी बैठती है ना। रुक जा थम तो जा। इसके पैर खींचना तो हाँ और भी आ जाएगा यहाँ सामान अभी। 2 ही बैग दे दो बस, मैं बाकी पीछे डालती हूँ। इसके पैर खींचना। बाकी हो गया लगा दो ताकि आप देख सकते हैं कैसा कैसा सामान है यहाँ। बाकी कुछ बोला डिक्की में डाल रहे हैं। घास फूस साग सब्जी। रोहित हाँ जी उसका बिल बनवाया था ना, हाँ जी इसी में ही है। हाँ जी वो उठा लो गोदी में। किसको? बिल को? नहीं हाँ। मैं बंटी दी को बोल रही हूँ। अच्छा मुझे लगा कि बिल को उठा लो। यहाँ सामान एडजस्ट करना पड़ेगा ना थोड़ा। हाँ और रोहित ने नया कैमरा मैंने तो पूछ रहा था बार बार कि बंद कर दूं बंद कर दूं। मेरा इसको फोन क्या तो पता ना, कि हम रोहित। रॉ पोस्ट करते हैं। रोहित मेरे फोन पे कर दो। आपका फोन का है लो। मैंने मिठाई का डब्बा लाऊंगा। हाँ बस एक चीज रह गई है और फिर ऑलमोस्ट सब कुछ डन है। तो दोस्तों स्ट्रॉबेरी की कोई डुप्लीकेट कॉपी आइसक्रीम हम खा रहे हैं
जो थोड़ी सी घटिया तकनीक से विकसित की गई है, लेकिन फिर भी स्वाद इसमें अच्छा है। थोड़ी हार्ड है खाने में ये हार्ड इसलिए क्योंकि अभी अभी फ्रीजिंग कर रही है। नहीं, फिर भी थोड़ी थोड़ी खानी पड़ती है। बढ़िया है, अमेजिंग है। तो हम खाते हैं आइसक्रीम, आप देखते रहिए व्लॉग। डॉक्टर अंकल ने तो मना करा था आइसक्रीम खाने को, फिर क्यों खा रहे हो आप? ये पहले बोल रही थी कि डॉक्टर अंकल ने मना करा है। इसको कहा गया कि कभी कभी खा लेते हैं बेटे। मैं सच्चा बच्चा हूँ, इसको पूरा ध्यान रखना है। डॉक्टर अंकल ने मना करा था आपको आइसक्रीम खाने को, है भाई? यस। अभी नहीं, तो खाने में खाना है। चल खा ले यार, कोई हमें दिखाते हैं डिस्टर्ब कर तो अच्छी बात थोड़ी नहीं। खा लो खा लो। बाद में टेस्टी हो गई थी आइसक्रीम थोड़ी, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। कोई बात नहीं। किसने बोला ऐसा आपको? किसने बोला ऐसा मन्नू? कोई बात नहीं। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, और सच में अच्छे कैमरे की जरूरत है मुझे, क्योंकि हम रास्ते में कुछ शूट नहीं कर पाए जब हम वहाँ से गाड़ी से उतर यहाँ, और यहाँ आ गए हैं माम। और चलो फिलहाल इतने भी कपड़े बदलते हैं, फिर देखते हैं। घर आके ऑलवेज सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, नाइस। एक बांस का एक Ni deka desa ko daku ka pata ऐसे बंदर थोड़ी जागने से दो दो Oh, लड़ने से। bandare ani bolo kra sa dio biak एक che. मेरे साथ यूटा भाई एक रात का Unte काम ni kariyo beta dekhiyo. अरे जब उधर Ai da ta jo उधर सोच रहे थे par ge nu bera kum jo se kia ki le prato. कीड़े को खा को बे के सो vitamina e bula ta. The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है एक नए दिन में। तो कल तो घर आके मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाया, क्योंकि हम फिर अपनी गप्पो शप्पो में बिजी रहे, और गांव के वातावरण को स्वतः हमने जिया। और मेरे हाथ में है खुबानियाँ, आलू है, खुबानी है, क्या है आलू है, खुबानी है ना, खुबानी है। और इसका ये सीजन है, हमारे गांव में इतनी टेस्टी होती है जिसका कोई हिसाब नहीं है। मतलब सेब के मुकाबले इसकी पैदावार कम है, लेकिन अपने खाने लायक और लोगों को देने लायक हो जाती है। रंभाती हुई गाय, और एक चिलचिलाती धूप में भी एक ठंड और चिलिंग का माहौल। तो यही है हमारा टाली गांव। बहुत ही मज़ा आ रहा है इसको खाने में। और ये आप देख सकते हैं, ये है उसी खुबानी के अंदर की गिटलियाँ, और जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में बोलते हैं डिली। और मीठी है ये, मज़ेदार है। मैंने बाहर के छिलके के साथ खा लिया इसको, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी खाते हैं। और ये जो आंगन है, ये हमारे बूढ़ू चाचू का आंगन है। और बचपन से, मतलब कि जब से मैंने होश संभाला है, मतलब मुझे बहुत 2-2.5 साल की उम्र की मेमोरी मुझे याद है। तो मैं अपने घर से इस आंगन में और ऊपर इनके घर तक हमेशा खुद ही जाता था। मतलब मुझे याद ही नहीं आता कि ये रास्ता मुझे किसने सिखाया है। और ये आंगन इस बात का रीज़न है कि मेरे को ये पता नहीं लगा कि कोई नज़र नाम की चीज़ होती है जिसका आदमी के जीवन पर कोई असर पड़ता है। जब मैं इधर उधर घूमता था तो सारे रास्ते मुझे पता थे, तो कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ लाइफ में। लेकिन जब इफ़ेक्ट हुआ, जब चीज़ समझ आई, तो बातें कुछ और थी। उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल गिटली का मजा लेते हैं। तो गाइस, अब मैं नहा लिया हूँ, और अब सुबह मेरा मतलब 8 बजे खाने का रूटीन तो स्किप हो गया। आज मैं 10 बजे तो सो के उठा, और देखो जिस पे ब्लॉग करने तो एक नया ब्लॉगर पैदा हो गया हमारे घर में। और बहुत कुछ बता रहा था, नहीं बता सकता। ये शोर कर रही है, चेऊ की सब्जी बनी है घर पे, वो मुझे खानी है जाके। और रात को भी थी वो, मैंने थोड़ी सी रखी सकनी है, तो वो खानी है। और बस बाकी देखते हैं। अभी नहा धो के तैयार हो गया मैं, बाकी का दिन कैसे बिताता हूँ। और ये बिटिया रहने जो है उधम मचा रही है, इसको ब्लॉक करना है। का जितने बोलो तो जितना से रहता
बैठी थी। फिर मैं बैठ गई, समझ में आ रही है कुछ बातें। अभी तो आपको सुला के सोएगी ये। इतनी बातें करेगी, सोचती रहेगी। दुष्ट है, दुष्ट है। कौन जिराई पापा बात की दे गोद- गोदी सोई सुतो। हां करू पापा गोदी दे इधर आ। अब तेरी गोदी ते तेरे को बैठे। किसी को भी, मेरी को जो थोड़ा आजा। अब दादी से प्यार पा लिया था ना, अब आजा, यहाँ सो जाओ। चलो आइज बंद करो, आइज बंद, इधर से कंबल ले लो। और गाने पे ध्यान देंगे थोड़ा सा हम। कामला मुझे काम दे। कौन से गाने में? पर्दे को बेली हो की। हाँ, सुना नहीं अब यार। एक बात बोलूं बेटे, वैसे ना सोना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था दिन को, तो नहीं भी एट टाइम जाना तो थोड़ी माँ के पास ही है। ये साइड है ये। लास्ट मामा तो अभी लड़ी नहीं थी मामा से, मामा के पास कटी जाके क्या नहीं है करना? ये। मामा के साथ तो झगड़ा किया है अभी, है बेटे? अरे नहीं? अब इस चक्कर में कि बुला ले मुझे, प्यार से बात कर ले कोई। अरे मामा ने तो दूसरा बेबी बुला लेना है, अभी देख तू। दूसरा बेबी लाना मैंने। हाँ देखो भी ये तेरस लगी है। कोशिश कर रही है भाई किसी तरह से। करो शुरू। कर दिया है। और ये है गडोई का टाबरा। मेरे से तो सब ऐसे भागते, कुछ तो ब्लॉग के चक्कर में होते ना। पता है अभी इतना रश था, यहाँ खाली हो गया। हाँ, कैमरा ऑन होते ही रश। पता है जिधर कैमरा जा रहा है, आप ना मेरे पीछे रहो। सुजल सुजल बिहाइंड माय बैक। अब सुनो, प्रोटेक्शन मेरे मामी का और मेरी दीदी ये ओए कहाँ भाग रहे हो? और ये है वामिका मेरी दीदी। करो हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर, यहाँ भी कहते हेलो मिस्टर, किसी कर दो। हेलो मिस्टर, क्या कहते हैं हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर। हाँ दीदी पुत्र सब कुछ है, छोटी सी तो है अभी, हम एक बेटी भी से बड़ी है ना। हेलो मिस्टर, हेलो मिस्टर। वाला कोशिश लग रही है कि मैं छोटा बेबी ये ले लिया, और ये वाला छोटा बेबी वो अंदर फील कर रहा है कि मेरा ज्यादा ही ब्लॉग बना रहे हैं। नहीं मेरी दीदी जब बड़ी हो जाएगी ना तू, तब तुझे पता चलेगा कि कैसे चल रहा है सब कुछ, है ना मेरे किसी कर दो भैया को। बस नहीं अब नहीं। और अब गौरा को थोड़ा सा इत्मीनान मिला है, क्योंकि इसके ना मतलब पापा ने छोटा बेबी छोड़ दिया है, अब इसको मेरे पास भी नहीं रहना। इसने अपनी चोट दिखाई है मुझे कि बाजू में इसको चोट लगी है, और पापा ने इसको फू किया है ना बेटे। और सब लोग हमारे घर पे आने लग गए हैं, और सारी बुआएं उनके बच्चे वगैरह, क्योंकि एक विशेष ओकेजन है कल, उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो गाइस गुड मॉर्निंग। इसी व्लॉग में हो गया है तीसरा दिन, और आप एक बार फिर से देखना शुरू कर चुके हैं मेरा व्लॉग। और मामा का फोन ले लो ना। कल हम कुछ भी रात को शूट ज़्यादा नहीं कर पाए, हम पर इंटरव्यू कर गए थे, तो बहुत सारे लोग थे, कुछ कैमरा शायद कुछ कैसे, फिर हमारे अपनी भी गप्पे लगी थी और कुछ काम भी कर रहे थे, तो रात को 12 बज गए वहाँ पे। फिर आए और आके सो गए। फिर यहाँ गौरा थी, कभी यहाँ पैरों के पास हो जाती थी, कभी इधर को, फिर इसको सेटल करता। सारी रात रह गया, बाहर हो रही है बारिश झमाझम, और आज मैं कहीं जाना था। अब देखते हैं कि कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि बारिश कंटिन्यू हो रही है। टाइले गाँव में बारिश नहीं हो रही थी बड़े दिनों से, और जब से हम आए हैं तो यहाँ पर बारिश का ताना बाना बना हुआ है, और काफ़ी सारे मेहमान भी घर पे आ गए हैं। और हम ये जरूर मानता हूँ कि कल और परसों कंपैरेटिवली हम इतना ज़्यादा शूट नहीं कर पाए हैं ब्लॉग का जितना हम करते हैं, क्योंकि गाँव में 10 दिखते होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैगी बहुत बिजी थी और कुछ उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो उस वजह से भी चीज़ें इधर उधर रही, फिर गौरा के साथ और बाकी चीज़ें। और अभी बस मैं सो के उठते ही मैंने बिस्तर भी शूट कर दिया कि मैं जो है वो सारी बातें आप लोगों से कर दूं, क्योंकि आज का जो व्लॉग है, आज का व्लॉग अब नया बनेगा और नई चीज़ें होंगी, क्योंकि आज जो है एक चतुर्वार्षिक भी है हमारे एक कज़न दादी का, और आज मेरा एक शो भी है, तो उस बारे में बात करेंगे हम अगले व्लॉग में। और आपको कैसे लग रहे हैं हमारे व्लॉग्स,
आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हमारे साथ अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखें। हमारे चैनल को, हमारे व्लॉगिंग चैनल को, हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स को आप ज़रूर फॉलो करें और कमेंट करके बताते रहें कि आपको हमारे ये प्रयास कैसे लग रहे हैं। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और अगले व्लॉग में नए सिरे से शुरुआत करेंगे दोस्तों। आज के दिन में नई कहानी और नई बात।